हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो क्वेश्चन में कहा है कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के क्या रोल हैं, ये आपको बताने हैं। तो आंसर है सेमिनल वेसिकल्स, दे आर पेयर ऑफ थिन वॉल्ड मस्कुलर एलोंगेटेड सैक्स विच सेक्रीट्स फ्लूइड फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। तो आंसर में है कि सेमिनल वेसिकल ये पेयर में पाए जाने वाले एक पतली वॉल्ड वाले, यानी कि इनकी जो वॉल होती है, सैक्स मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। तो ये एलोंगेटेड लंबे से हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और इनकी थिन वॉल होती है। तो थिन वॉल्ड मस्कुलर एलोंगेटेड सैक्स यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिनकी की थिन वॉल होती है, ये फ्लूइड सेक्रीट करते हैं, एक तरह का फ्लूइड सेक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म को क्या करता है, खाना प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है। जब स्पर्म जाता है तो उसके साथ साथ ये सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज होता है वो भी उसके साथ साथ रहता है, तो उसे जो जब नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे ले लेता है। ठीक है। और बाकी है प्रोस्टेट ग्लैंड्स ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लूइड which is released in the urethra along with the secretions of seminal vesicle and helps in sperm mobility. The secretions of these accessory glands together with sperm is called semen. तो यहाँ क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एक फ्लूइड, जैसे ये फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, सेक्रीट करता है, वैसे ये भी एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और ये यूरेथ्रा में छोड़ देता है। यूरेथ्रा मतलब जिससे कि यूरिन बाहर निकलती है, ये जो ट्यूब है दैट इज यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ लिखा है ये यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा यहीं से ही तो स्पर्म बाहर निकलेगा, तो ये यूरेथ्रा में छोड़ देता है अलॉन्ग विद द सेक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो जो सेमिनल वेसिकल ने अपना फ्लूइड छोड़ा है, ये ना सेमिनल वेसिकल, अब यहाँ से इसने फ्लूइड छोड़ा, ठीक, और जो ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ने अपना फ्लूइड, दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के ये आगे की ओर यूरेथ्रा में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये इसके साथ साथ यूरेथ्रा में आ जाता है और ये क्या करता है, अलॉन्ग विद द सेक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी। तो स्पर्म को आगे मूव करवाने में मदद करता है, स्पर्म जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है ये जो सेक्रीशन है, ये जो फ्लूइड है। सेक्रीशंस ऑफ दीज एक्सेसरी ग्लैंड्स टुगेदर विथ स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। तो देखिए तीन चीजें मिलकर के सीमेन बनती है। एक, पहला तो जो सेमिनल वेसिकल है उसने जो फ्लूइड दिया है वो, ठीक, दूसरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड फ्लूइड है वो, और तीसरा उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पर्म। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके, यानी ये सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड और स्पर्म, अगर ये तीनों एक साथ है तब इसको क्या कहा जाता है, सीमेन कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे है सीमेन अफेक्ट्स द वेजाइनल पीएच सो दैट स्पर्म मूव स्मूथली इनसाइड द वेजाइना। तो यहाँ कह रहे हैं सीमेन जो है वो वेजाइनल पीएच को क्या करता है, अफेक्ट करता है, चेंज करता है, और इसी के कारण स्पर्म जो है वो स्मूथली वेजाइना के अंदर मूव कर पाता है। ठीक है, तो ये थे इनके जो रूल्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और साथ में फिर सीमेन जो है। ये होपफुली आपको ये समझ आया होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और इस तरह के वीडियोस आप तक जल्द से जल्द मैं पहुंचाते रहूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।